स्टूडेंट, हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर लेके आ गए हैं। हम लोग जो कर रहे थे एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व कर रहे थे। अब 6.1 में हमने एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया था, क्वेश्चन नंबर 1। उसके आगे बहुत सारे हैं, सेकंड, थर्ड, फिर फिफ्थ, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उनको ना करते हुए पहले हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ज़्यादातर बच्चे वर्ड प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं, लेकिन इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल में भी मैंने वर्ड प्रॉब्लम को छोड़ा था, तो वर्ड प्रॉब्लम हमारी 21 है एक्सरसाइज 6.1 में। एक्सरसाइज 6.1 में वर्ड प्रॉब्लम 21 को हम लोग सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम 21 देखो, उसका लैंग्वेज क्या है। देखो कुछ बच्चे क्या होते हैं, लैंग्वेज देख के क्वेश्चन को छोड़ दिया करते हैं, तो ऐसा नहीं है। लैंग्वेज को अगर छोड़ के क्वेश्चन छोड़ रहे हो तो इसका मतलब है कि आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि आप तभी सीख पाओगे अच्छे से मैथ्स में जब आप थ्योरेटिकल पोर्शन से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना सीखोगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। 2 यूनिट टेस्ट थे, है ना। यूनिट सोल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। यूनिट टेस्ट जो हमारा फर्स्ट था उसमें इसके मार्क्स कितने थे, 70 थे। और यूनिट टेस्ट जो सेकंड था उसमें इसके मार्क्स कितने थे, 50। किसके, रवि के। देखो मैथ्स में क्या है, जो लैंग्वेज है जैसी कह रही है लैंग्वेज वैसा आप लिखते चले जाओ, और कुछ थोड़ी नई चीज़ यहाँ पे करनी है। आगे लिखा फाइंड द मिनिमम मार्क्स। अब देखो हमने क्या कहा था, इनइक्वालिटी में मिनिमा मैक्सिमा ये सब आना तय है, ठीक है। फाइंड द मिनिमम मार्क्स, कम से कम। मिनिमम का मतलब क्या होता है, कम से कम, ठीक है। ही शुड गेट, उसको मिलने चाहिए इन थर्ड टेस्ट, तीसरे टेस्ट में। ये थर्ड टेस्ट में कितने, यूनिट टेस्ट थर्ड में उसको मिनिमम कितने मार्क्स मिलने चाहिए। हम मान लेते हैं कि मिनिमम उसको x मार्क्स मिलेंगे, तब क्या होगा थर्ड टेस्ट, टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, जिससे कि उसके तीनों यूनिट टेस्ट को मिला के जो एवरेज मार्क्स होगा वो एटलीस्ट 60 मार्क्स, कम से कम 60 हो जाए। देखो एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसी चीज़ को समझना है। एटलीस्ट उसका कितना है, 60 मार्क्स आ जाए। एटलीस्ट पर हम गोला क्यों लगा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यूनिट टेस्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड का एवरेज अगर ले लें, कितना ले लें, एवरेज ले लें, तो 70 + 75 + x। एवरेज 3 नंबर है तो 3 नंबर को एवरेज है, 3 नंबर का एवरेज है तो 3 से डिवाइड करा है। कह रहा है इसका जो एवरेज है वो एटलीस्ट 60 मार्क्स होना चाहिए। ये नंबर थे, ये 70 नंबर पहले यूनिट टेस्ट के हैं, 75 नंबर दूसरे के हैं, और तीसरे के क्या हैं, x हमने माना था, और इसका एवरेज क्या है 3। और कह रहा है कि एवरेज जो है कम से कम 60 मार्क्स का होना चाहिए। 60 मार्क्स का होना चाहिए, कम से कम 60 मार्क्स का होना चाहिए, 60 मार्क्स का होना चाहिए, इसलिए इक्वल का साइन लगा लिया। 60 मार्क्स से कम नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता मतलब ये साइन नहीं लगाएंगे, कम नहीं हो सकता है, लेकिन ज़्यादा तो हो सकता है, बराबर और ज़्यादा। एटलीस्ट का मतलब ये होता है, ठीक है। एटलीस्ट का बेसिकली मतलब है हमारा एवरेज जो है 60 के बराबर हो सकता है या फिर 60 से ज़्यादा। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। कम से कम 60 होना चाहिए, कम से कम क्या होना चाहिए, 60 के बराबर कर दिया। 60 से कम नहीं होना चाहिए, तो 60 से कम नहीं है, लेकिन 60 से ज़्यादा तो हो सकता है, इसलिए 60 से हमने क्या किया, ज़्यादा का साइन लगा दिया एवरेज पे। अगर ऐसा होगा तो उसके क्या हो जाएंगे, मिनिमम मार्क्स थर्ड टेस्ट में निकल आएंगे, ठीक है। निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखो इधर 70 + 75 कितना हो जाएगा, 5 7 7 + x, ठीक है, 3। अब 3 हटाना है यहाँ पे, तो 3 से दोनों साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो साइन में चेंजेस नहीं आएंगे।
दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 145 प्लस x इज ग्रेटर देन 180। तो यहां से अब 145 दोनों साइड माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग सीख चुके हो। x इज ग्रेटर देन क्या, कितना आ गया, 5 5 10, अब यहाँ 7 35 आ गया। x की वैल्यू क्या है, एटलीस्ट, देखो इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू को एटलीस्ट बोल सकते हो क्योंकि x इज इक्वल टू 35, कम से कम 35 है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकती है। हमने बताया कि एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे 35 हुआ, अब 35 से और कम नहीं होगा क्योंकि इसकी लिमिट फिक्स कर दी गई है एटलीस्ट में कि अब 35 है तो 35 से नीचे नहीं हो सकते हो, लेकिन 35 से ज़्यादा हो सकते हो। कम से कम का मतलब यही है कि तुम्हारी औकात और ज़्यादा नहीं गिरेगी, जहां तक गिरना था वहां पे गिर गए हो आप, 60 तक गिर गए हो, अब 60 से नीचे नहीं गिर सकते हो, उससे ज़्यादा ही आपके पास औकात रहेगी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x इज, कम से कम क्या आ जाएगा आंसर 35, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मिनिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे, मिनिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे, 35 और ग्रेटर देन 35। मिनिमम मार्क्स तो 35 हो सकते हैं, 35 आने से क्या होगा कि उसका एवरेज जो होगा वो 60 के बराबर हो जाएगा, और अगर उससे ज़्यादा आते हैं तो 60 से क्या हो जाएगा, एवरेज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सवाल था, हमने क्लियर कर लिया अपने सवाल को कि मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए, 35। और यहाँ पे एक वर्ड आया एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब हमने बताया कि मिनिमम तुम्हारी औकात क्या होगी। अगर कह दिया कि एटलीस्ट 60 नंबर हैं तो ये बोला जा सकता है कि 60 नंबर कम से कम है, सबसे गिरी हुई औकात 60 की है, लेकिन 60 से ज़्यादा हो सकते हैं, तो हम ऐसा बराबर का साइन लगाएंगे और यहाँ पे ग्रेटर का साइन लगाएंगे। जब एटलीस्ट बोले, कम से कम की बात करें तो हम लोग ज़्यादा वाला साइन लगाएंगे, ठीक है। एक वर्ड आता है एटमोस्ट, ठीक है, एटमोस्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे क्या होता है। इस सवाल को हम लोग रफ कर रहे हैं और एनसीईआरटी का हम लोग नेक्स्ट सवाल यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, तब तक ये वाला सवाल आप लोग लिख लो। अब यहाँ पे हम लोग 22 सवाल करने जा रहे हैं, ठीक है। 22 सवाल क्या रहा है, देखो, टू रिसीव ग्रेड ए, टू रिसीव ग्रेड ए, ग्रेड ए को देखो हमेशा सवाल को पढ़ा जरूर करो, अगर पढ़ोगे नहीं तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ पाएंगी। टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स, इन अ, किसी भी कोर्स में ग्रेड ए पाने के लिए क्या, वन मस्ट ऑब्टेन an average of 90 marks, an average of 90 marks or more in 5 examination, ठीक है, 5 एग्जामिनेशन, ईच ऑफ 100 मार्क्स, ईच ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। इफ सुनीताज मार्क्स इन फर्स्ट, इफ सुनीताज marks in first 4 examination are 87, 92, 94, 95,
एंड 95। ठीक है, फाइंड मिनिमम मार्क्स, फाइंड हमें क्या निकालना है, फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता must obtain in fifth examination to get A grade। ठीक है, इन द कोर्स, A grade इन द कोर्स। अब इस सवाल को देखो हम लोग कैसे करने वाले हैं। देखो लैंग्वेज है तो लैंग्वेज आपको डिस्टर्ब हमेशा करती है, समझ नहीं पाते हो लैंग्वेज को, सॉल्व फिर कैसे करोगे। तो इनइक्वालिटी है, अब उसमें लैंग्वेज को समझना है। ये आपकी थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके अननोन नंबर की वैल्यू निकालनी है। हमने बताया था इसीलिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाते, उनको केवल और केवल इनइक्वालिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं। टू रिसीव, देखो एक एक वर्ड पढ़ना, टू रिसीव ग्रेड ए पाने के लिए इन अ कोर्स, किसी कोर्स में वन मस्ट क्या ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स। एक तो क्या है 90 मार्क्स होने चाहिए, आर मतलब या फिर मोर इन 5 एग्जामिनेशन, 90 नंबर होना चाहिए या फिर मोर ज़्यादा होने चाहिए पांचों एग्जामिनेशन में। यानी पांचों एग्जामिनेशन जो दिए हैं उसमें ए ग्रेड अगर मिलेगा कब मिलेगा, या तो 90 नंबर हो या फिर 90 से ज़्यादा हो। ठीक है, इफ़ सुनीताज मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन, सुनीता ने जो है 4 एग्जाम दिए, उनमें एक 87 नंबर आ रहा है, वो एक 92, एक 94, एक 95। इसका मतलब यहाँ पे था 90 या 90 से ज़्यादा का मतलब है कि एवरेज मार्क्स, सिंगल कम भी हो सकता है 90 से और ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन उनका एवरेज लिया जाए तो वो 90 आना चाहिए। 87, 92, देखो यहाँ 90 से कम नंबर भी लेके आई है, लेकिन हमको इस तरह से बताना है कि उसका एवरेज जो आए पांचों एग्जामिनेशन का वो 90 आए या फिर 90 से ज़्यादा है। 87, 92, 94, 95 है। ठीक है, तो एवरेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, सभी नंबर को ऐड करेंगे, 87 + 92 + 94 + 95 मार्क्स इन फर्स्ट। ये बात कर ली। फाइंड मिनिमम मार्क्स, ठीक है, दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन। अब 5th एग्जामिनेशन में हमने मान लिया कि इन्होंने x मार्क्स मिले, ठीक है, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे। और कह रहा है कि एवरेज जो है वो क्या होना चाहिए, एवरेज जो है वो 90 होना चाहिए, 90 होना चाहिए, इसलिए बराबर लगा दिया। और 90 से क्या होना चाहिए, मोर होना चाहिए। देखो लिखा 90 मार्क्स आर मोर इन 5 एग्जामिनेशन, और 90 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए इसका एवरेज, तो ज़्यादा के लिए हमने ग्रेटर का साइन लगा दिया। क्लियर हो गया। अब सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 2 11 7 18, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरी 1 आएगा, 9 9 18 27, और 8 में एक 9 जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, 36। 36 अपॉन कितना हो जाएगा, 5। ठीक, ऊपर हम रफ कर रहे हैं थोड़ा सा क्योंकि हमको सॉल्व करना है। आप सवाल उतार लीजिएगा। देखो लैंग्वेज है, आप लोग पढ़िएगा तभी चीज़। अब 5 हटाना है तो 5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लो, पाई 5 कैंसिल, 368 प्लस x इज ग्रेटर देन 450, कितना आ जाएगा, 368 दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना मिल जाएगा आपको, कैंसिल हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 2 10, ठीक है, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ पे कितना 15 है, 14 बचेगा,
तो 14 जब बचेगा तो कितना हो जाएगा 8, 82 ये आया। इसका मतलब है सुनीता को कितने मिनिमम मार्क्स मिले ताकि फिफ्थ एग्जामिनेशन में कितने कम से कम मार्क्स मिले कि उनका अगर पांचों एग्जामिनेशन का फिर एवरेज लिया जाए तो 90 से ज़्यादा या 90 के बराबर या 90 से ज़्यादा है तो मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए 82 होने चाहिए या 82 से क्या ज़्यादा होने चाहिए, कम से कम तो 82 होने चाहिए। ठीक है, और 82 से क्या हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो एवरेज जो पांचों एग्जामों का होगा वो 90 मार्क्स से ज़्यादा आएगा और सुनीता को क्या मिल जाएगा, ग्रेड ए मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 82 आर ग्रेटर देन 82 आर ग्रेटर देन 82, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर देखो लाना और एक तरीके वाइज सवाल करना दो अलग अलग चीज़ें। आप आंसर लाने पे फोकस ना करिए, आप सवाल को समझिए कि जैसे वर्डिंग आती है एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, क्योंकि पूरी किताब में आपको ये वर्ड जो है डिस्टर्ब करते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमने 22 भी देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर हमें पढ़ना है 23। क्वेश्चन नंबर 23 एक्सरसाइज 6.1 से ही हम लोग ले रहे हैं। कह रहा है फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव लिख दे रहे हैं प्लस वी, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स both of which are smaller than 10, such that their sum is more than 11। अब ये सवाल है, आसान सवाल है, बस करना आपको है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आप करने लगोगे सवालों। फाइंड ऑल पेयर, इस बार पेयर लगाना है, जैसे कोऑर्डिनेट पेयर होते हैं इस तरह से। ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, कंडीशन क्या है, कंसेक्यूटिव होना चाहिए, लगातार होने चाहिए, एक के बाद एक होने चाहिए और ऑड पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। अब ऑड पॉजिटिव इंटीजर दो लेने हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि पहला जो है स्मॉल वाला जो है वो x है और दूसरा जो है वो कितना हो गया, पॉजिटिव इंटीजर है। अब दूसरा अगर मान लेते हैं पहला x है तो दूसरा कितना हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। यहां पे बेटा अगर ध्यान दें तो एक वर्ड लिखा हुआ है ऑड पॉजिटिव, केवल इंटीजर होता तो हम x+1 लिख देते, लेकिन ऑड आया। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास 3 है, कोई भी इंटीजर ऑड है, तो उसके बाद वाला जो ऑड इंटीजर मिलेगा वो 5 आएगा, लेकिन 5 कब आएगा, जब इसमें हम 2 ऐड करेंगे तब 5 आएगा। तो अगर पहला x ऑड इंटीजर है तो दूसरा x+ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये स्मॉलर इंटीजर है, ये क्या होगा, लार्जर इंटीजर है। ठीक है, यहाँ पे लेट कर लो, लेट 2 इंटीजर्स आर क्या, लेट 2 पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज x and x+2, ये दो ऑड इंटीजर हैं। बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों की बातें क्या हैं कि x जो है वो 10 से छोटा है, ये तो पहला पार्ट है, और दूसरा पार्ट क्या है, x+2 भी 10 से क्या है, छोटा है। इसका मीन क्या हुआ कि x इज, अब 2 माइनस कर लो, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 8, ये सेकेंड वाला पार्ट हो गया। तो जाहिर सी बात x की वैल्यू 10 से छोटी और 8 से भी छोटी है।
ठीक है, 10 से भी छोटी और क्या है 8 से छोटी भी है, तो इसका मीन हुआ कि जनरली 8 ही से छोटी रही होगी। ठीक है, चलो अभी समझाते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। आगे कह रहा है कि इंटीजर बोथ ऑफ विच स्मॉलर देन 10 सच दैट, इस तरह से देयर सम इज मोर देन 11, इनका जो सम है x और x प्लस 2 का दोनों का जो सम है वो क्या है इज मोर देन 11, वो 11 से बड़ा है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11, 2x इज ग्रेटर देन 9 हो जाएगा। ठीक है, उधर सॉल्व करके देखोगे, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, आप भी डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन चीज़ें गलत मत करना। 2x/2 इज ग्रेटर देन 9/2, x इज ग्रेटर देन, अब 9/2 का मतलब 4 पॉइंट लगभग 5 आ जाएगा। ये थर्ड, यहाँ पे 3 इक्वेशन हैं। आंसर हमेशा कौन देता है? आंसर वो देता है जो तीनों इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग रफ कर रहे हैं चीज़ों को समझने के लिए। ऊपर से हमें याद रखना कंजुगेटिव पेयर बनाने हैं। ठीक है, अब पहला पार्ट कह रहा है कि नंबर लाइन अगर ड्रा कर लें तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ से यहाँ पे 1 है, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है एंड सो ऑन। इधर प्लस इन्फिनिटी जाता है, इधर माइनस इन्फिनिटी। अब पहला कह रहा है कि x की वैल्यू 8 से छोटी है। 8 से छोटी बराबर तो नहीं है, इसलिए हम लोग लेफ्ट में चाहेंगे छोटी है। फिर दूसरा कह रहा है कि पहला कह रहा है 10 से छोटी है। 10 से छोटी है तो थोड़ा सा और पीछे ले जाओ इसको, 9, 10। अब 10 से भी छोटी है, 10 से छोटी है, 10 के बराबर तो है नहीं, फिर इधर पीछे ले जाओ, कॉमन रीजन वाला पार्ट लेते हैं। और 4.5 से बड़ी है, 4.5 अगर यहाँ पे तो 4.5 यहाँ होगा, 4 से बड़ी है। तो कॉमन रीजन क्या होता है बीच में। अब देखो यहाँ जाओगे, ठीक है, अब यहाँ पे आओ जरा और इधर आओ, तो कॉमन रीजन बेसिकली देखा जाए कि तीनों लाइनें किसमें, तीनों लाइन, इस लाइन में देखो एक लाइन है, 2 लाइन है, तीसरी लाइन है, इसमें देखो एक भी है, दूसरी भी है, तीसरी भी है। तो तीनों कॉमन रीजन कहाँ से हैं, 4.5 के आगे हैं और 8 के क्या हैं, 8 के पहले हैं। ठीक है, तो हमारे जो ऑड इंटीजर कौन कौन से होने चाहिए? ऑड इंटीजर हमारे पास 5 हो सकता है, 6 इंटीजर था सोल्यूशन में, लेकिन ऑड इंटीजर नहीं है, केवल इंटीजर है। 5 हो सकता है ऑड और 7 हो सकता है। 5 हो सकता है ऑड इंटीजर और कितना हो सकता है, 7 हो सकता है। ठीक है, 2 तो इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए, पेयर चाहिए, पेयर चाहिए। पहला अगर मान लेते हैं ऑड इंटीजर क्या है, पहला अगर ऑड इंटीजर कितना है, पेयर हमारा क्या है, पेयर हमारा है x, x प्लस 2। ठीक है, अगर हम पहला ऑड इंटीजर क्या मान रहे हैं 5, तो दूसरा क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 मीन्स क्या हो जाएगा 5, 7। ये पहला आ गया। ठीक है, दूसरा भी हो सकता है, अगर हम मान लेते हैं कि दूसरा पेयर क्या बनेगा, अगर मान लेते हैं स्टार्टिंग वाला 7 और इंटीजर होता तो 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7, 9। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर पेयर कितने हो गए? ठीक है, 2 ऑर्डर पेयर आंसर आ जाएगा, 5, 7 एक हो गया, एक 7, क्या हो गया 9 हो गया। इसमें देखो 5 और 7 पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। 5 और 7 क्या है, 5 और 7 x है, और x की वैल्यू देखो हमेशा क्या है 10 से कम है। x की वैल्यू क्या थी, शायद 10 से कम थी। पीछे देख लो कि ये पूरा का ऑर्डर पेयर जो है पिछले वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, तो ये आपके कितने सवाल हो गए, 3 सवाल हो गए। बेहतरीन सवाल हैं, आप लोग लगाइएगा, अच्छे सवाल हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ पे ना आए समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। जैसे क्वेश्चन नंबर 24 है, एक 1 बाय 1 करके करते हैं। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजुगेटिव इवन पॉजिटिव नंबर, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, INT मतलब इंटीजर लिख रहे हैं, both of which are larger than 5 are
आर लार्जर देन 5 such that their sum is less than 23, लेस देन 23। उसका जो सम आया है वो 23 से क्या है, कम है। इस प्रकार से तुमको क्या करना है, ऑर्डर पेयर बताने। ये क्वेश्चन नंबर 24 है। सॉल्यूशन देखो क्या होगा भाई। देखो हम एक बार और कहेंगे कि जो वर्ड प्रॉब्लम जरूर सॉल्व किया करो। वर्ड प्रॉब्लम मतलब थ्योरेटिकल वाले सवाल जरूर किया करो, क्योंकि ज़्यादातर एग्जामों में थ्योरेटिकल वाले पार्ट पूछ ले आते हो, बच्चा इनइक्वालिटी ही नहीं बना पाता है। इनइक्वालिटी बना नहीं पाओगे तो सवाल तो दूर की बात होगी करना। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव लेट टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर बी। अच्छा, अगर मान लेते पहला 2 होता है तो इसके बाद पॉजिटिव तब आएगा, दूसरा 4 होगा। 2 के बाद 3 आता होता नहीं, चौथा 4 होता है। तो 2 से 4 कब आओगे, जब 2 ऐड करोगे। तो अगर पहला x है तो दूसरा क्या होगा, x प्लस क्या होगा, 2 होगा। यानी कि इवन में भी 2 ही ऐड करते हैं और ऑड में भी 2 ही करते हैं। अब कह रहा है कि ये 2 इस तरह से हैं कि दोनों जो हैं वो 5 से क्या है, लार्जर देन 5, 5 से बड़े हैं। पहला कह रहा है 5 से बड़ा ये, और दूसरा x प्लस 2 भी है, वो भी 5 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू ग्रेटर देन कितनी हो गई, 3 हो गई। ये दूसरी इनइक्वालिटी हो गई। तीनों में जो कॉमन होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। इनका जो सम है मतलब x प्लस 2 जो है वो क्या है, वो लेस देन 23 है। तो कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। 2x प्लस 2 इज लेस देन 23, 2x इज लेस देन 21, x इज लेस देन 21/2 कितना हो जाएगा, 10.5। 10.5 हमने थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, आप लोग समझ जाना। ये 3 हो गई। अब मुझे क्या करना है, पेयर बनाना है। तो सबसे पहले बताओ कि तीनों जो इनइक्वालिटी बनी हैं इनमें कॉमन इंटीजर क्या है, और वो भी क्या होने चाहिए, पॉजिटिव कॉमन इंटीजर बताने हैं क्या है। पहले वो तो ढूंढो पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हैं जो तीनों को सेटिस्फाई करेंगे, वही हमारा आंसर होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा देख लो, ये अगर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन, इतना ही चाहिए। अब एक क्या कह रहा है कि x की वैल्यू 5 से बड़ी है। 5 से बड़ी का मतलब 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी इधर चले गए। दूसरा क्या कह रहा है, x की वैल्यू 3 से बड़ी है। 3 से बड़ी कहाँ से, 3 से बड़ी इधर चले जाएंगे। और थर्ड वाला कह रहा है कि 10.5 से क्या है, छोटी है। 10.5 यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, 10.5 से क्या है, छोटी। अब तीनों का कॉमन रीजन ये आया, ये आया। अब यहाँ पे देखो 2 लाइन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 2 तीनों लाइन है कॉमन रीजन। अब पहली चीज़ तो ऑड नहीं लेना है, केवल इवन इंटीजर लेना है। तो 5 तो वैसे भी नहीं लेना है क्योंकि हॉलो था। तो 6 इवन इंटीजर है, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू 6 हो सकती है। यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू 6 हो सकती है। 7 ऑड इंटीजर है, x की वैल्यू क्या हो सकती है, 8 हो सकती है। और x की वैल्यू कितनी हो सकती है, 10 हो सकती है। ठीक है, ये तो मुझे क्या पता चल गई है, x की वैल्यू पता चल गई। अब पेयर बनाना है, पहला x था तो दूसरा कितना हो जाएगा, आपने लेट किया था x प्लस 2, दूसरा क्या लेट किया, x प्लस 2। तो x प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2 इक्वल टू 8। तो पेयर कितना हो जाएगा, 6,8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस 2 जो होगा 8 प्लस 2 आएगा, मतलब 10। पेयर कितना हो जाएगा, 8x हो गया और x प्लस 2 कितना हो गया, 10 हो गया। तीसरा कितना निकल के आएगा, x प्लस 2 मतलब कितना, 10 प्लस 2 बराबर कितना, 12। तो कितना, 10,12 हो जाएगा। तो 3 ऑर्डर्ड पेयर हैं हमारे इवन ऑड इंटीजर के, और ये सारे के सारे कंजुगेटिव हैं। देखो 6 के बाद कितना होता है, 8 ही आता है। 8 के बाद 10 ही पॉजिटिव इवन इंटीजर आता है। 10 के बाद
12 ही पॉजिटिव इवन इंटीजर आता है। तो ये हमारे क्या हो गए, तीनों पेयर हो गए। ठीक है, पिछले केस में 2 पेयर मिले थे और इसके केस में आपके 3 पेयर मिले। 1 मिनट रुकिएगा। स्टूडेंट, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जब लेकर आएंगे तो उसमें हमारे 2 वर्ड प्रॉब्लम और बच्ची, उनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद 6.1 के जितने भी बचे सवाल हैं ऊपर मैंने छोड़े हैं उन सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करिए एक्सरसाइज को। आपको आइडिया लग गया होगा कि हमें सवाल कैसे करने हैं। ठीक है, मेरे साथ बने रहने के लिए अवध मैथ्स हाउस में धन्यवाद।